सीरिया में जो रेजिम चेंज किया इन लोगों ने, उसके बाद इनके हौसले बढ़ गए। लॉर्ड इसके लिए बोलता हूँ कि मुसलमान वर्ल्ड के रहनुमा हैं। आप देख सकते हैं कतर है, टर्की है, सऊदी है, ईरान है। ये इन सब कंट्रीज़ के हुक्मरान लॉर्ड शी जिनपिंग के सामने नतमस्तक होते हैं। ईरान और चाइना के बीच में $400 बिलियन का ट्रेड होता है, 25 साल का उन्होंने करार करके रखा है। सऊदी ट्रेड करता है पेट्रोल में, युआन के अंदर ट्रेड करने लग गया है। कतर अपनी गैस बेचता रहता है। फिर मुसलमान काफ़ी चर्चा में बने रहते हैं। चाइना में उइगर परसिक्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। अब जो ये एक कॉल है सीधा शी जिनपिंग के खिलाफ, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि क्या ये जो मिलिटेंट ग्रुप है टीआईपी, इसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ गया है सीरिया में जीत हासिल करने के बाद? किस तरह से आप इस पूरे स्टेटमेंट को देख रहे हैं? देखिए सीरिया में जो रेजिम चेंज किया इन लोगों ने, उसके बाद इनके हौसले बढ़ गए और उन्होंने अभी डायरेक्टली लॉर्ड शी जिनपिंग को चैलेंज कर दिया है। लॉर्ड इसके लिए बोलता हूँ कि मुसलमान वर्ल्ड के रहनुमा हैं। देखिए आप देख सकते हैं कतर है, टर्की है, सऊदी है, ईरान है। ये इन सब कंट्रीज़ के हुक्मरान लॉर्ड शी जिनपिंग के सामने नतमस्तक होते हैं। आपने देख लिया ईरान और चाइना के बीच में $400 बिलियन का ट्रेड होता है, 25 साल का उन्होंने करार करके रखा है। सऊदी ट्रेड करता है पेट्रोल में, युआन के अंदर ट्रेड करने लग गया है। कतर अपनी गैस बेचता रहता है, ठीक है? और टर्की तो ऐसा है कि उसने तो जो युगुर रेबेल्स है, जो उसके कंट्री में है, उनको पकड़ के चाइना को दे दिया। तो इसके हिसाब से मुझे एक लग रहा है कि टर्किश इस्लामिक पार्टी जिन्होंने ये बोला है कि वो अगला तख्तापलट चाइना में करेंगे, उससे उनको ग्राउंड सपोर्ट बहुत मिलने वाला है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा ट्रेड बहुत ज़रूरी है, मैं समझता भी हूँ बहुत अच्छी बात है ट्रेड करना, बट आप किसके ऊपर कर रहे हो? चाइना में उइगुर्स है, उनको पर्सिक्यूट किया जा रहा है। जो मेन है, जो आदमी है 1 मिलियन तादाद है, मतलब 10 लाख लोग के करीब, उनको बंदी बना के आप री-एजुकेशन कैंप्स में उनको भेजा जा रहा है। वहाँ पे उनकी वेशभूषा चेंज किया जा रहा है। ऐसा है कि वहाँ पे मस्जिदों को टॉयलेट बना दिया गया है। कुरान के अंदर उन्होंने चेंज करके उन्होंने उसको टोटली चाइनीज़ कुरान डाल दिया है, ठीक है? और ऊपर से सबसे शर्मनाक बात ये है कि चाइनीज़ पीएलए आर्मी उइगर वुमेन के साथ सोती है। मतलब आप सोच लीजिए, उसको वो बोलती है फैमिली होम प्रोग्राम। सिंपल है, मेन आर बीइंग सेंट टू परसिक्यूशन कैंप्स और लेडीज़ के साथ चाइनीज़ पीएलए आर्मी जो एथनिक हैम्स है, जाके सोते हैं। इट इज़ लाइक इनकी जड़ और पुश्ते ही खत्म कर दो एक साथ में। तो चाइना ऐसा घिनौना कार्य कर रहा है, तो किसी का भी ज़मीर, किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है। तो टर्किश इस्लामिक पार्टी जो है ईस्ट तुर्किस्तान के लिए वो लोग लड़ रहे हैं, वो तो चाहते हैं कि जिनजियांग को अलग एक प्रोविंस करके उसको ईस्ट तुर्किस्तान बना दें और ईस्ट तुर्किस्तान बहुत बड़ा भाग है चाइना का। और चा इन लोगों को जो ईस्ट तुर्किस्तान के उइगर मेन हैं, उनको ले जाते हैं बंधुआ मज़दूरी कराने। उनको बोलते हैं आप प्लांटेशन फार्म्स में काम करो। ऐसा विवाद उठा कि यूएस की जो बड़ी फर्म्स है, ज़ारा है, एच-एन-एम है, उन्होंने चाइना से कॉटन मंगाना बंद कर दिया, इसके कारण। और इन लोगों से बंधुआ मज़दूरी करवाते हैं 16 घंटा, 18 घंटा, बिना उनको सिर्फ़ 3 वक़्त का खाना दे रहे हैं। तो एक तरह से इनके ऊपर पर्सिक्यूशन हो रहा है, इनके ऊपर बहुत ही ज़ुल्म हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आगे आके इनको सपोर्ट भी मिलेगा। इनको इस्लामिक वर्ल्ड में भी सपोर्ट मिलेगा, इनको अमेरिका भी सपोर्ट करेगा। जो टर्की जी। में बोलिए। अ जो द टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो जो वीडियो स्टेटमेंट जारी किया गया है आफ्टर द सीरियन रेजिम चेंज, तो उसमें उन्होंने कई सारे जो चाइना के शहर हैं, उनसे जिहाद को स्टार्ट करने की बात कही है, जो
जो फाइटर्स हैं, उग्र फाइटर्स कहें या टीआईपी के जो भी फाइटर्स हैं, मिलिटेंट्स कहें, जो भी कह सकते हैं कहें। तो उसमें कई सारे शहर हैं जिसमें उरुमची, अक्सू, काशगर और शिनजियांग, यहाँ से जिहाद स्टार्ट करने की बात हो रही है। आपने सपोर्ट की बात की, मैंने इन जगहों का नाम इसलिए लिया, इन सिटीज़ का नाम कि जिन इन इन शहरों का नाम लिया है, अमेरिका की आपने कहा कि अमेरिका सपोर्ट में आ सकता है और इस्लामिक वर्ल्ड की भी सपोर्ट की आपने बात की। क्योंकि हम देख रहे हैं कि डिकेड से भी ज़्यादा हो चुका है उइगर मुसलमानों के परसिक्यूशन के खिलाफ। लेकिन कभी किसी ने कोई ऐसी आवाज़ नहीं उठाई इंक्लूडिंग द एंटायर इस्लामिक वर्ल्ड ओआईसी में कभी किसी ने कोई बात कोई ग्लोबल लेवल पर किसी भी ह्यूमन राइट्स फोरम पे कहीं भी आवाज़ नहीं उठी। अब फाइनली सीरिया में गवर्नमेंट टॉपल डाउन होने के बाद ये तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी की आवाज़ आज इस पे डिस्कशन हो रहा है, बात हो रही है, न्यूज़ रिपोर्ट है। तो अचानक से इसको आवाज़ मिलना या इस मुद्दे का सामने आना, इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? देखिए, ये तो क्लासिक रेजिम चेंज ऑपरेशन है, जो सीआईए चालू कर रहा है और वो चाइना के खिलाफ चालू कर रहा है। अब ये यहाँ पे टर्किश इस्लामिक पार्टी है, इनको हुँ, डायरेक्टली अमेरिका का सपोर्ट है सीरिया में। दे आर ट्रेन्ड, इनके पास थाउज़ेंड्स ऑफ मिलिशियाज़ है, जो ट्रेन्ड है, इनके पास मॉडर्न वेपन्स है और वॉर एक्सपीरियंस भी है, जो चाइनीज़ फोर्सेस के पास नहीं है। वो जाके वहाँ पे गोरिल्ला वॉरफेयर भी कर सकते हैं, ठीक है? और आपको मालूम रहना चाहिए कि ज़िंजियांग जो है, बहुत बड़ा प्रोविंस है। उधर दूर-दूर तक, मीलों तक कोई दिखता नहीं है। और आपकी बात सही है कि इस टाइम पे रेजिम चेंज चाइना की बात यूएस ने स्टार्ट कर दी है और मैं इसको एक एक तरह से एक सोचा-समझा प्लान मानता हूँ। आपने देख लिया कि जो ईस्ट ऑफ चाइना है, वहाँ पे ताइवान का इश्यू उन्होंने गरम कर दिया है और वेस्ट में उन्होंने अभी तुर्किस्तान का इश्यू गरम कर दिया है। थोड़े दिनों में साउथ में वो ताइवान का भी इश्यू गरम कर देंगे। तो चाइना को हर जगह से घेर के उधर उनकी जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे। वो जब एक और एक चीज़ होता है कि चाइना के अंदर जो डिक्टेटोरियल रेजिम है, वो अपने दो जो लोगों पे और ज़्यादा ज़ुल्म करेगा। क्योंकि जैसे ही वो थ्रेटन होंगे, वो और भी ज़्यादा इन लोगों पे ज़ुल्म करेंगे, जिसके कारण आग में घी डालेंगे और वो ताइवान में भी करने वाले हैं और ये सेम चीज़ तिब्बत में होने वाला है। तिब्बत के लोग हुँ। तो पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं, वो तो खुद को आग लगाते हैं। तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी तो चाइनीज़ ऑफिशियल को मौत के घाट उतार देंगे। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है चाइना के लिए और मेरे हिसाब से जो भी गल्फ कंट्रीज़ जो चाइना के साथ एसोसिएशन रख रहे हैं, उनको भी रीथिंक करना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक वन फाइन डे उनकी सत्ता ही चले जाए। क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा ग्लोबल उम्मा में जब वो सुनेगा कि वहाँ पे जो औरतों के ऊपर जो ज़ुल्म किया जा रहा है, ये तो कोई भी नहीं चाहेगा। इवन आप भी नहीं चाहेंगे मेरे हिसाब से, मुझे भी पसंद नहीं है। तो जब मुझे ही पसंद नहीं है, तो उन लोगों को कितना गुस्सा आ रहा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ज़ुल्म के खिलाफ तो हर जगह आवाज़ उठनी चाहिए और किसी के भी साथ ज़ुल्म हो, हम सबको उसकी निंदा करनी चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। मैं तो हमेशा गैर मुसलमानों के लिए बात करती आई हूँ, लेकिन मैंने बात आपसे इसलिए कही थी कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में अगर भारत में कहीं पे ज़रा-सा कुछ हो जाता है, तो पूरी दुनिया में, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में खलबली मच जाती है। लेकिन वर्षों से बल्कि ये कहना चाहिए दशकों से उग्र मुसलमानों का परसिक्यूशन, उनका उत्पीड़न होता आया है। उस पे कभी किसी ने कोई आवाज़ नहीं निकाली और अब जो अमीर हैं इसके तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी के अब्दुल हक तुर्कस्तानी, उन्होंने कहा है कि जो बरसों से हमारा परसिक्यूशन हो रहा है, हमारे खिलाफ इतना ज़ुल्म हो रहा है, हम ईस्ट तुर्किस्तान को आज़ाद करा कर रहेंगे, चाइना के कंट्रोल से आज़ाद कराएँगे। तो ये जो उनका स्टेटमेंट है, आपको लग रहा है कि ये सिर्फ़ स्टेटमेंट है या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल आपको नज़र आता है? ये प्रैक्टिकल पॉसिबल लगता है और मेरे हिसाब से चाइना से पहले तुर्की में टर्की में एक रेजिम चेंज होगा। क्योंकि टर्की ने तो क्या किया, जो रेबेल्स यूगुर रेबेल्स जो उनकी कंट्री में थे, उनको पकड़ के चाइना को दिया। तो एर्दोगान के दिन तो नंबर्ड हो चुके हैं। अगर उन्होंने टर्किश इस्लामिक पार्टी ने बोल दिया है कि वो रेजिम चेंज करेंगे चाइना में,
सबसे पहले तुर्की में होगा, टर्की में बेस बनेगा और जिसके कारण अगर टर्की में रेजिम चेंज होता है, सारे इस्लामिक देशों को सोचना पड़ जाएगा। उनके हुक्मरानों को सोचना पड़ जाएगा कि ये इसके कारण उनकी भी तख्तापलट का हो सकते हैं। उनके भी कंट्री में रेजिम चेंज हो सकती है। तो एक तरह से आग तो फैलती है और लोगों को नज़र नहीं आती है, पर जब फैलती है और लोगों को मालूम पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। किसी ने नहीं सोचा था कि अस्साद रेजिम इतनी जल्दी निकल जाएगी, पर जब चेंजेस होते हैं, जब लोगों का उन्माद बढ़ता है, तो चीज़ें अब बहुत फ़ास्ट होती है। आपने देख लिया बांग्लादेश में क्या हुआ। शेख हसीना को एक आधा 1 घंटा लगा था अगस्त 5 को भागने के लिए। तो कुछ भी हो सकता है मेंबर जी। और एक तरह से ये एक बहुत ही जघन्य अपराध है। आप सोच नहीं सकते ये सब काम करने के लिए। और एक तरह से चाइना के ऊपर लोगों का गुस्सा पहले से ही बढ़ चुका है। आपको याद होगा जो वायरस है वो चाइना ने ही भेजा है। बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों को खोया है इस वायरस में। लोग बात नहीं करते पर अंदर तो अंदर कुछ ना कुछ लोगों के अंदर एक तरह से चाइना के अगेंस्ट गुस्सा तो है ही ना। और आप उसके ऊपर ऐसे काम करोगे, आप मस्जिद को टॉयलेट बना दोगे, आप उनकी कुरान को जलाओगे, आप उनकी औरतों के साथ चाइनीज़ पीले आदमी सोएँगे अंडर द प्रोजेक्ट फैमिली एंड होम और मर्दों को उठा के आप उनको री-एजुकेशन कैंप्स में भेजोगे। आपको ये भी नहीं है कि आप उनके जो सभ्यता है, वो भी फ़ॉलो अप नहीं कर सकते हो। इट इज़ जेनोसाइड, कल्चरल जेनोसाइड, एक्सटर्मिनेशन मतलब आप उनकी नस्ल ही अगले 20-25 साल में तुर्किस्तान नाम की कोई चीज़ रहेगी नहीं। वहाँ पे जो भी बच्चे आएँगे वो एथनिक हान हो जाएँगे। तो कितने दिनों तक लोग सहेंगे? और ये ग्लोबल उम्मा को बात समझनी पड़ेगी कि ट्रेड ट्रेड इम्पोर्टेंट है, पर ट्रेड एट द कॉस्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी डुप्लिसिटी वो भी एक्सपोज़ हो चुकी है। और इसके कारण रेडिकल इस्लाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपने देखा अफ़गानिस्तान में क्या हुआ? अफ़गानिस्तान में तालिबान रेजिम आ गई। 20 साल के बाद यूएस फ़ोर्सेस को भागना पड़ा। ठीक है? और आज उनको लेजिटिमेसी भी मिल रही है। रशिया ने उनको लेजिटिमेसी दे दी। चाइना उनके साथ ट्रेड कर रहा है, अमेरिका उनको लेजिटिमेसी दे रहा है, हर जगह उनको यूएन में भी बुलाया जा रहा है। तो आपने सीरिया में भी देखा, वहाँ पे भी जो रेजिम आई है, वहाँ पे जो मोहम्मद जलील है, उनको भी लेजिटिमेसी मिल जाएगा। तो इसके कारण रेडिकल इस्लाम बढ़ेगा और रेडिकल इस्लाम बढ़ने से तो ये गुस्सा जो रहेगा, इट विल बी चैनलाइज्ड टुवर्ड्स चाइना। जो गुस्सा पहले 1980 में मुजाहिदोनों का अमेरिका की तरफ था, अमेरिका वही गुस्सा अब चैनलाइज़ करेगा इन चाइना से। तो ये चाइना का डेथ वारंट के जैसे बात चालू हो चुकी है। लोग इसको अभी समझ नहीं पा रहे हैं, पर आगे होगा क्योंकि 3 इश्यू बहुत इम्पोर्टेंट हो गए हैं। एक तो तुर्किस्तान, ताइवान और तिब्बत और पीछे ट्रिपल लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज फिर यही है कि जब गाज़ा पे मुस्लिम वर्ल्ड यूनाइट नहीं हो पाया तो ईस्ट तुर्किस्तान पर कैसे हो पाएगा? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी तक देखिए उनके किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। आई डाउट इट। आप क्या कहते हैं? देखिए गाज़ा का इश्यू है ना, लोगों ने अपने पॉलिटिकल मतलब के लिए यूज़ किया है, ठीक है? गाज़ा पे सॉल्यूशन आ भी चुका था। वहाँ पे पैलेस्टाइन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन का करार हो चुका था इज़राइल पे, पर हमास ने तोड़ा था उसको, ठीक है? और गाज़ा के लोग खुद ही रिस्पॉन्सिबल है उनके प्रॉब्लम्स के लिए। उइगर मुस्लिम्स के लिए किसी ने बात ही नहीं की थी। और ऐसा भी है कि ग्लोबल उम्मा में कोई अच्छे मुसलमान भी होंगे, उनको ये लगेगा ये चीज़ गलत हो रही है। और जब कोई बात करना चालू करेगा और उसके पीछे सीआईए उनको सपोर्ट करेगा, उनको सारी चीज़ें वेस्टर्न प्रेस चालू हो जाएगा बात करना, तो मूवमेंट कितना देर बनता है मैम? आप ही सोच लीजिए, नैरेटिव तो बनाना है। यूएस के पास सारे टूल्स है, सारे लीवर्स है, मीडिया उनके हाथ में है। जैसे उन्होंने तालिबान को लेजिटिमाइज़ कर दिया है, सीरिया में वो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन है, उसको लेजिटिमाइज़ कर दिया है। तो तुर्की में एक रेजिम चेंज करा के कितना टाइम लगेगा? आपने देख ही लिया एर्दोगान एर्दोगान अभी चाइना के साथ जाना चाहता है, तो अमेरिका भी चाहेगा ना कि वहाँ पे उसकी रेजिम हो। तो आप समझ लीजिए कि अमेरिका के पास 800 मिलिट्री बेसेस है वर्ल्ड में और वो चाहे तो रेजिम चेंज कहीं भी करवा सकता है। और वो चाइना के आस-पास जितने भी नेशंस हैं,
उस सब में रेजिम चेंज करवा के वहाँ पे कठपुतली सरकार बनाएगा, फिर उधर से सारे एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स चालू करवाएगा। आप ऐसा ना हो जाए कि कल सेंट्रल एशिया में जो तजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, सारे स्थान से चालू हो जाए। तो कुछ भी हो सकता है। लोग सोच रहे हैं सीरिया और ज़िंजियांग कितने दूर हैं, पर कोई दूरी नहीं होती आज की डेट में। आपने देख ही लिया है कि कैसे नॉर्थ कोरियन फाइटर्स जाके रूस में लड़ रहे हैं। तो उनको क्या चाहिए? एम्यूनिशन चाहिए, लॉजिस्टिक्स चाहिए। सबके लिए सीआईए तो है ही ना। जी। बिल्कुल लेकिन अभी भी ये दूर का ढोल नज़र आता है क्योंकि जिस तरह से है चाइना फैला हुआ है ग्लोबली, बहुत सारे देशों के साथ उसके बहुत गहरे रिश्ते हैं। स्ट्रेटेजिक टाइज़ की बात करें, ट्रेड टाइज़ की बात करें, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में चाइना काफ़ी अच्छे से घुला-मिला हुआ है। तो ऐसे में ये सपना मुझे लगता है अभी भी दूर है। दिल्ली दूरस्थ। आपको नहीं लगता कि इतना प्रैक्टिकली इतनी जल्दी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा या फिर ट्रम्प कुछ आकर कोई मैजिक कर जाएँगे? देखिए आपको याद होगा 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था। किसी ने सोचा था कि जैसे ही जर्मनी की यूनिफिकेशन की बात होगी, तो एक लहर उठेगी यूरोप में कि यूनिफिकेशन की एक लहर उठेगी और उसके कारण सोवियत यूनियन के जो 15 नेशंस थे, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना चालू कर दिया था। आपको याद होगा उस समय लैटविया था, लिथुआनिया था, स्लोवेनिया था, इन्होंने पहले ही अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था। तो रूस का विघटन हो गया था। ठीक है, जब चेंजेस होते हैं वो बहुत ही अचानक होते हैं और अकस्मात होते हैं। हम टाइम नहीं कर सकते, बट चिंगारी की ज़रूरत होती है उसको। कोई भी चीज़ को एक चिंगारी ज़रूरत चाहिए, फिर बाद में उस चिंगारी को बढ़ाने के लिए एक माहौल बनाना चाहिए। अमेरिका कर सकता है, अमेरिका हैज़ दैट सॉफ्ट पावर। वो चाहे तो आपके अगेंस्ट सिचुएशन इंक्रीज़ कर सकता है। ताइवान को तो उन्होंने मिलिटराइज़ कर ही दिया है, ताइवान को आर्म्स बेच ही रहे हैं। यहाँ पे भी उनको टर्की में रेजिम चेंज कराना है, वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को उनको सारे हथियार देने हैं। तो आपने देखा है कि जब ट्रम्प ने शी जिनपिंग को बुलाया था कि आप मेरे इनॉग्रल एड्रेस पे आओ, तो शी जिनपिंग ने मना कर दिया। शी जिनपिंग को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है कि ट्रम्प डायरेक्टली उनकी कंट्री में इंटरफेयर कर रहे हैं और आगे जाके आपने जैसे बोला ट्रम्प जैसे मैजिक वॉन्ड कुछ कर रहे हैं, इन 3 टी के पीछे सबसे बड़ा टी रहेगा डोनाल्ड ट्रम्प। तो ओके, वो सबसे बड़ा ये मदर टी है। बाकी जो है चिल्ड्रन टी है। ताइवान, तिब्बत और तुर्किस्तान चिल्ड्रन टीज़ रहेंगे। सबसे बड़ा मदर टी है ट्रम्प और ट्रम्प विल प्ले और ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन में आपने देखा है कि जो भी उनके जो नए सिपह सलार हैं, सब एंटी चाइना है। भले ही आप मार्को रूबियो को ले लीजिए या माइक वाल्ट्ज़ ले लीजिए या तुलसी गबार्ड ले लीजिए या आप विवेक रामास्वामी को ले लीजिए। तो उनको मालूम है कि उन्होंने सारे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में एंटी चाइना हॉक्स बना के रखे हैं। तो सब काम होगा इधर, पूरा सपोर्ट मिलेगा उनको और बिल्कुल चाइना नज़र का तो जी, और प्लीज़ चाइना कहिए। का और चाइना का विघटन का पूरा प्लान बना लिया है और आगे इसको एक्सेलरेट करेंगे। आपने देख लिया कि यूएस कंपनीज़ को बोला जा रहा है कि आप चाइना से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालो, अपना पैसा निकालो, आप वियतनाम जाओ, आप मेक्सिको जाओ, आप इंडिया जाओ। ठीक है? तो ऑलरेडी उनको उन्होंने बोल दिया है, अगले 10 साल में बहुत कुछ चेंज होगा। चाइना जो आज लग रहा है, अगले 10 साल में वैसा नहीं रहेगा। बस इतना ही बताऊँगा मैं। ओके, तो चाइना की इकॉनमी तो काफ़ी अरसे से स्लो डाउन चल रही है और इसपे काफ़ी चर्चा भी हो रही है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन फेस कर रहा है चाइना। लेकिन उसके बाद अभी सिक्योरिटी क्राइसिस भी चाइना के सामने आ सकते हैं क्योंकि जिस तरह से तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी ने ये एक वीडियो मैसेज जारी करके ऐलान किया है। तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी की अगर बात करें तो ये एक मुस्लिम इंडिपेंडेंस या फिर जिहाद के खिलाफ ये एक अपनी लड़ाई लड़ते हैं लेकिन जो उग्र मुसलमानों का प्रोसिक्यूशन हो रहा है बाय चाइनीज़ अथॉरिटी उसके खिलाफ उन्होंने अभी बात कही है और ऐलान किया है कि हम इस प्रोसिक्यूशन को एंड करना चाहते हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप ऐड कीजिए पहले। बट जी देखिए पाकिस्तान को भी $30 बिलियन चाइना को देने हैं। कल पाकिस्तान भी ये इस इश्यू को लेके चाइना को पैसा वापस ना करे और पाकिस्तान भी सपोर्ट करे, ये भी हो सकता है।
ठीक है? उनको इस बहाने पैसा ना देना का बहाना भी मिल जाएगा कि जाओ भाड़ में। हाँ, और आपको अब एक और एक न्यूज़ देता हूँ, अभी पाकिस्तान को $500 मिलियन का जो लोन मिलना था आईएमएफ से, वो चाइना ने रुकवा दिया है। उन्होंने बोला एब्सोल्यूटली। पहले हमारे पैसे दो। तो जो सोचते हैं कि चाइना का बॉर्डर है 17 कंट्रीज़ के साथ, और उनके 17 कंट्रीज़ के साथ उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। इंडिया के जी। साथ भी है, रशिया के साथ भी है। तो रशिया का जो रीजन है व्लादिवोस्टॉक, चाइना वो अपना मानता है। तो चाइना ने तो सबके साथ प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है। चाइना तो पूरी दुनिया को अपना मानता है, उसको लगता है पूरी दुनिया उसकी है, बाकी सब तो हाँ, सबने किया है एक्सपेरिमेंट। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत है, हमें बस सोचना है, हमें सिर्फ वी हैव टू थिंक ऑन ऑल पॉसिबल वेज़, और मेरे हिसाब से चाइना के दिन वेरी मच नंबर्ड हो चुके हैं, और यूएस ने ब्रेक चाइना प्लान चालू कर दिया है। बस इतना ही बोलूँगा, यही लग रहा है। ट्रम्प की कैबिनेट को देखते हुए भी नज़र आ रहा है कि क्या आखिर आगे बहुत कुछ हो सकता है चाइना के हवाले से, क्योंकि ज़्यादातर जो उनके कैबिनेट में लोग हैं, जो उनके इम्पोर्टेंट हाई पोज़ीशंस पे लोग नज़र आ रहे हैं, वो ज़्यादातर एंटी चाइना फेसेस हैं, जिनको जाना जाता है कि चाइना से कड़ा स्टैंड लेते हैं चाइना के अगेंस्ट। तो ऐसे में काफ़ी चीज़ों को हम डॉट्स कनेक्ट किए जा सकते हैं, या एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि किस तरह की चीज़ें या किस तरह के हालात आगे डेवलप हो सकते हैं। तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी ने जो कहा है उसके हवाले से क्या कुछ आगे अपडेट्स या डेवलपमेंट होंगे जो ऐलान किया है उनके अमीर ने, उस पर हम आगे क्या डेवलपमेंट होते देखेंगे, उस पर जो कुछ भी होगा आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। और आज की चर्चा में बस इतना ही। उमेश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम।